हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। मेरा नाम है इनामिका ठाकुर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सर्दियाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के निर्माता कहे जाने वाले और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बारे में। जुलाई 1906 को हिमाचल प्रदेश की सिरमौर रियासत में भंडारी शिवानंद सिंह जी के घर में पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम रखा गया यशवंत सिंह परमार। भंडारी शिवानंद सिंह परमार, जो कि खुद एक सेक्रेटरी थी, सिरमौर रियासत के शासक के अधीन। यशवंत सिंह परमार की स्कूली पढ़ाई नाहन से होती है और अपनी स्नातक की डिग्री कंप्लीट करते हैं लाहौर के एफसी कॉलेज से। इसी के साथ अपनी एलएलबी और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं लखनऊ के कैनिंग कॉलेज से और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस सिरमौर लौटते हैं और सिरमौर रियासत में मजिस्ट्रेट की नौकरी करते हैं। 1937 से 1940 तक सेशन जज के रूप में भी कार्यरत होते हैं वाईएस परमार। अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट करते हैं 1944 में और उनकी पीएचडी का टॉपिक रहता है पॉलीएंड्री इन हिमालयाज। पॉलीएंड्री मतलब बहुपति प्रथा, जो कि उस समय सिरमौर रियासत और उसके आसपास के एरियाज में काफ़ी प्रचलित थी। इवन आज भी हम देखते हैं तो सिरमौर के गिरिपार वाले एरियाज में आज भी बहुपति प्रथा काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है। अब सेशन जज के रूप में कार्यरत थे वाईएस परमार। इसी बीच उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि उनका मोटिव सिर्फ राजशाही की सेवा करना नहीं है। इसीलिए वे 1941 में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, बल्कि सिरमौर रियासत के शासक खुद ही उन्हें सिरमौर की सीमा से बाहर जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उस समय वाईएस परमार प्रजामंडल मूवमेंट में शामिल थे। सिर्फ प्रजामंडल मूवमेंट में शामिल थे, बल्कि आज़ादी के आंदोलनों में काफ़ी हद तक एक्टिव भी रहे। प्रजामंडल मूवमेंट उस समय कांग्रेस का ही गुट था, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में आम जनता द्वारा आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे और इन्हीं प्रजामंडलों में बैलेंस बनाए रखने के लिए 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के संरक्षण में ही शिमला में बैठक होती है, जिसमें कि शिमला से लेकर टिहरी तक 48 रियासतों को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर वाईएस परमार। फलस्वरूप 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में। अब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बहुत मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ये हम ऑलरेडी हिमाचल जीके सीरीज के शुरुआती लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहता है और 1951 से हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी राज्यों में रखा जाता है। इसी बीच 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहले विधानसभा इलेक्शन होते हैं, जिसमें कि डॉक्टर वाईएस परमार चुनकर आते हैं और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। अब 1956 में पार्लियामेंट में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को भी समाप्त कर दिया जाता है और फलस्वरूप डॉक्टर वाईएस परमार को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है 31 अक्टूबर 1956 को और हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है और यूनियन टेरिटरी में सेंटर का रूल होता है और सेंटर के बिहाफ पे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है यूनियन टेरिटरीज। उस समय हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं बजरंग बहादुर सिंह, लेकिन लोगों को संतुष्ट करने के लिए उस समय हिमाचल प्रदेश में 1956 को टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट भी पारित कर दिया जाता है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय परिषद दे दी जाती है और अगले ही साल 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल के लिए चुनाव होते हैं और जीत कर आते हैं जिला मंडी के चच्योट के ठाकुर करम सिंह एज अध्यक्ष। लेकिन सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही हाथ में होती है। अब लगभग 1962 के अराउंड हिमाचल प्रदेश की जनता में काफ़ी रोष फैल जाता है कि टेरिटोरियल काउंसिल अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। तो 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन एक्ट पारित किया जाता है, जिसके तहत
हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक बार फिर से इलेक्शन होते हैं और जीत कर आते हैं वाई.एस. परमार। दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जीत कर आते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार की हिमाचल प्रदेश को एक फुल स्टेटहुड का दर्जा दिलाने में भी एक अहम भूमिका रहती है। उनका मानना था कि पर्वतीय क्षेत्रों की भाषाई, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याएं ऐसी हैं कि इनका समाधान और प्रगति केवल एक अलग राज्य के रूप में ही किया जा सकता है। 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट में पास होता है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बन जाता है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो फाइनेंशियल एलोकेशन के लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार प्लानिंग कमीशन के पास जाते हैं। तो उस समय प्लानिंग कमीशन उनसे पूछता है कि आपकी हिमाचल प्रदेश के लिए 3 मुख्य मांगे क्या हैं। तो उस समय डॉक्टर वाई.एस. परमार का जवाब रहता है सड़क, सड़क और सड़क, क्योंकि उनका मानना था कि पहाड़ों के लोगों की जीवन रेखा बाकी कामों की अपेक्षा सड़क पर ज़्यादा टिकी हुई है। अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। बट उनकी दूरदर्शिता को हम इस प्रकार भी जान सकते हैं कि अब बाहर से आउटसाइडर्स आएंगे तो कहीं वो हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को एक्सप्लॉइट ना करना शुरू कर दें। इसीलिए 1972 में हिमाचल प्रदेश में लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित कर दिया जाता है, जिसके थ्रू कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी ही हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीद सकते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार अक्सर कहते थे कि हमारी हवा भी बिकती है और पानी भी बिकता है। पानी से उनका मतलब था हाइड्रो प्रोजेक्ट से और हवा से उनका तात्पर्य था कि हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट बागवानी के लिए काफ़ी अनुकूल है। आज जो हम हिमाचल प्रदेश की फलती फूलती इकॉनमी देखते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा तबका बागवानी पर डिपेंडेंट है, इसका श्रेय डॉक्टर वाई.एस. परमार को भी दिया जाता है। उन्हीं के नाम पे सोलन में स्थित एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना होती है 1985 में। उन्होंने हिमाचल में कई स्कूलों, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस की भी स्थापना की, जिसकी वजह से गांव-गांव तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंची। उनकी सोच थी कि समाज का विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हों। डॉक्टर वाई.एस. परमार का कार्यकाल एज अ सीएम लगभग 18 साल का रहता है, 1977 तक। इसी बीच इंदिरा जी के काल में इमरजेंसी भी रहती है भारत में। अब कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी के बाद दौर था संजय गांधी का, जिनके साथ कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण 30 अप्रैल 1977 को डॉक्टर वाई.एस. परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बस से अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ते हैं। उनकी ईमानदारी का पता हमें कुछ इस तरह भी चलता है, जब वो इस्तीफा देकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो उस समय उनके अकाउंट में मात्र 536 रुपये थे। अगले ही साल 1978 में एक कार एक्सीडेंट की वजह से उनका चलना फिरना काफ़ी हद तक कम हो गया था और साल 1981 में कैंसर की वजह से डॉक्टर वाई.एस. परमार का निधन हो जाता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार का ये भी मानना था कि नेता के बेटे को नेता नहीं बनना चाहिए, इसीलिए उनके कार्यकाल में उनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आया। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद उनके बेटे कुश परमार चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार का जीवन हमें ये एक बहुत बड़ी सीख देता है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश की जड़ों को मजबूती देने में उनका योगदान हमेशा हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।